घंटे ये एक कॉमिक्स है जो आज मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए। इसकी स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। 12 घंटे हॉरर कॉमिक्स है ये रहा इसका फ्रंट कवर। तो आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। तरुण कुमार वाहिद, हम्मी एवं विनोद, मनीष चंद्रगुप्त इसके क्रिएटिव टीम में है और ये काफ़ी फेमस नाम है। 12 घंटे मरने के बाद भी इंसान को उन सब चीज़ों की उतनी ही आवश्यकता होती है जितने की जीवित रहने पर थी। अगर आज के युग में ये बात कही जाए तो लगेगी अटपटी और विचित्र सी। आओ, काफ़ी खौफनाक सा सीन शुरू के ही सीन में। लेकिन ये सच है कि आज भी कुछ लोग इसकी रूढ़िवादी मान्यताओं को खुद को मुक्त नहीं कर पाए हैं। लाश को दफनाते हुए कुछ कीमती वस्तुएं भी लाश के साथ दफना दी जाती हैं। ही। पहले जो है कि राज कॉमिक्स में इस तरह की हॉरर कॉमिक्स निकलती थी। उसके बाद मुर्दों को उन व्यक्तियों की आवश्यकता हो या न हो, ची 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 ची, पर इन भयानक चूहों को उस कवर की अवश्य तलाश रहती है जिसे ये जल्दी ही ढूंढ लेते हैं। ची 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 ची। और ये सारे सामान को मुंह में दबाकर कहा जा रहा है, आ गए मेरे जवाज। ही ची 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 ची। हाँ, खोदा है कब्र, देखो क्या लाए हैं मेरे हीरो, सोने के सिक्के। हाँ, आ वाह मेरे शेरों, आज तो मोटा हाथ मार लाए। हाँ, सोने के सिक्के और आभूषण भी। हाँ। इन अनोखे चोरों को ट्रेंड करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा है, परंतु अब ये उस वक्त की कीमत चुका रहे हैं। अब इस सारे कीमती सामान को भी अपने संग्रहालय में रख दूं। एक दिन यही दौलत मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाएगी। हाँ। ये संध्या अभी तक कोई लौटी क्यों नहीं, देखना होगा। लेकिन बाहर निकलते ही उफ, ये है क्या? कौन हो तुम? पीटर, यही है वो साला करोड़पति भिखारी। कौन हो तुम? तू ही है लाल कृष्ण ना? मुझे जाल में क्यों बंद किया है कुत्ते? ठाक, पहले पीटर से बदजुबानी का इनाम ले साले बुड्ढे। क्या चाहते हो तुम लोग? पहले बताएंगे, लेकिन तू पहले सुन। अगर तू हमसे झूठ बोला तो बहुत पछताएगा। तेरी बेटी शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ती है, यह सच है ना? लेकिन तुम ये सब कैसे? हमें तेरी बेटी से कोई सरोकार नहीं, हमें तेरा वो खजाना चाहिए जो कई सालों से तेरे म्यूजियम में पड़ा सड़ रहा है। खजाना? चौक मत बुड्ढे, हमें जल्दी से उस खजाने का पता बता। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। मेरे पास ऐसा कोई खजाना नहीं है, अगर होता तो मैं इतना पागल नहीं कि यहाँ जंगल में फटेहाल ज़िंदगी बिताता। मुझे जाल से बाहर निकालो और यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। हरामजादे, धमकाता है। धड़ाक, उफ। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। विक्टर, ब्रगेंजा, तुम दोनों इस जगह के चप्पा चप्पा छान मारो। मैं भी यही कहने वाला था। खजाना यही कहीं छिपा रखा होगा इस हरामी ने। थोड़ी देर बाद, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, इसी से पूछो, वरना हड्डी पसली एक कर दो साले की। जीवन खाल उधड़ दे उल्लू के पट्टे की। सहसा लाल कृष्ण के होठ विचित्र अंदाज में गोल हुए और सू। ये क्या कर रहा है? सू, पता नहीं। ची 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 ची। चूहे ही चूहे, उफ नो। चूहों के फौज ने चारों को घेर लिया। पीटर, ओह पीटर खारक फार कर चिल्लाया, भागो। ओ आ। ची 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 ची, हा ची 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 ची। अगले दिन शाम को मैं उस बुढ़े को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीटर, ठाक, भूत छुड़ा दूंगा साले को। मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ जो टन टन। नहीं, उस बुढ़े के बारे में मैंने अपने क्लास फेलो संध्या के मुँह से सुना है। वह सिकटकी है विक्टर, भूत छोड़ देगा तो वह साला मर जाएगा। फिर खजाने का पता किससे पूछेंगे? संध्या से। जब संध्या से पूछना ही है तो फिर उसे यहाँ ले आते हैं। यहाँ चलो तय रहा, हम में से किसी की हिम्मत तो उस बुढ़े के निवास पर जाने की तो होगी नहीं, यही ठीक रहेगा। लेकिन आज ही उस बुढ़े को सबक सिखाने का भी तरीका अब मेरी समझ में आ रहा है। उसकी बेटी को। हा।
उसी शाम उफ न जाने कब छोड़ेंगे यह मनहूस जगह बाबूजी। काले से इतनी दूर, हर वक्त खतरा ही खतरा। तभी खड़ाक। ओ हा 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 हा। पीटर, ले चलो इसे पुरानी हवेली में। नहीं, छोड़ दो मुझे पीटर, यह क्या मजाक है। पुरानी हवेली में पहुंचकर बताएंगे। मौसम में एकाएक ही गरज उठा। कड़कती बिजली की आवाज़ों में दम तोड़ती चली गई संध्या की चीखें। कड़ड़ कड़ाक। बाबूजी बचाओ बचाओ, आह छोड़ो मुझे। चल इधर, आह। क्या चाहते हो तुम? बताता हूँ। संध्या, तुम्हें याद है जब उस दिन कॉलेज में विचित्र व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों पर चर्चा चल रही थी, तो तुमने अपने बाबूजी के म्यूजियम का जिक्र किया था, जहाँ कई वर्षों से जुड़ी गई उसकी धन दौलत आज करोड़ों की है। ओह, तो उस दौलत को पाने के लालच में ही तुम कमीने हो गए हो। लेकिन तुम्हें बता दूं पीटर, उस दौलत में से एक पाई भी तुम ना पा सकोगे। तू हमें उस जगह का पता बताएगी? हरगिज़ नहीं। उस दौलत के एक एक सिक्के में बाबूजी की जान बसी है। उस दौलत का एक एक सिक्का मैं भी नहीं ले सकती पीटर। उस दौलत की ओर उठने वाली निगाहों को बाबूजी के कहर से गुजरना पड़ता है। उस दौलत को पाने का विचार छोड़ दो, यह ऐसे नहीं बताएगी। क्लिक खच, ऐसे बताएगी। मेरा ये दोस्त सनकी है संध्या, इसे ना सुनने की आदत नहीं है। 6 खून कर चुका है। 7वां तेरा हो सकता है अगर तूने अभी इनकार किया तो। नहीं। और अचानक पलटकर भाग पड़ी संध्या। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी कुत्तों। ओ सर, खच। बेवकूफ़, यह क्या किया? वह भाग रही थी। आह आ संध्या संध्या, हम तुम्हें बचा लेंगे, हमें उस दौलत का पता बता दो। आह थू, तेरी ये जुर्रत। खचाक। आ तो तुम्हें वह दौलत नहीं, मौत मिलेगी। इसी के साथ गहरी निस्तब्धता छा गई। चारों मानव बुत से बन गई। ये तो मर गई है शायद। टन 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 कड़ाक कड़ाक कर। अभी जिंदा है। टन टन टन, अब मर गई। टन टन। और ये रहा उससे भी भयानक दृश्य। ये पुरानी हवेली शायद कब्रिस्तान की दिख रही है। भयानक और शानदार पिक्चराइजेशन, जो कभी कभी राज कॉमिक्स में भी दिख जाता है। टन टन, विचित्र सड़क है। 12वें घंटे के साथ इसने दम तोड़ा है। यह सब जीवन की जल्दबाजी का नतीजा है। मैंने उसे रोकना चाहा था। वो चाकू उसकी पीठ पर मारना जरूरी था क्या? वह पीटर के वार से मरी है। बकवास बंद करो, इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। चलो किसी कब्रिस्तान में चुपके से इसे दफना देते हैं। फिर शीघ्र ही सारे इंतजाम कर लिए गए। शुक्र है बारिश नहीं आ रही है। ताबूत खुदी हुई कब्र के निकट लेके आया। ताबूत को कब्र में रखवाने में मदद करो विक्टर जीवन। ताबूत को कब्र में डाल दिया गया। विक्टर और जीवन कब्र खोद चुके होंगे। ताबूत पर झुकता विक्टर एकाएक चौंक पड़ा। अरे क्या हुआ? इसके गले में लॉकेट कहाँ गया? मैंने उतार लिया था सोने की चेन। ब्रगेंजा, लॉकेट वापस फेंक दो। लेकिन क्यों? पूरा खजाना न सही, ये चेन। मुर्दे के जिस्म से कुछ नहीं उतारते ब्रगेंजा। मेरे तांत्रिक दोस्त का यह दावा है कि वो वस्तु हमेशा मनहूसियत का साया बनी रहती है। ब्रगेंजा, तुम फिक्र मत करो, हम खजाना पाने की कोशिश करेंगे। लॉकेट फेंक दो, यह हमें फंसवा भी सकती है। मत भूलो कि हमने कत्ल किया है। अब ये लो। ची 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 ची। कब्र को मिट्टी से भर दिया गया। चौकीदार को हमने बेहोश कर दिया था। वह होश में आने वाला होगा। चलो अब यहाँ से। उधर लाल कृष्ण। ची 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 ची। ओ आ गया मेरा हीरो। क्या खबर लाया है? ची ची ची। ओह, एक और ताबूत लाया गया है। वाह। लाल कृष्ण का विचित्र संकेत। निकलो मेरे शेरों, जल्दी जाओ। कब्रिस्तान की एकमात्र ताज़ा बनी कब्र पर चूहा कामड़ा। ची 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 ची। ठीक ठीक तभी। उफ, इतने सारे चूहे! ये तो कब्र खोद रहे हैं। हे भगवान! चौकीदार लाठी फटकारता आगे बढ़ा। हुश हुश, हटो शैतानों। ची 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 ची। ठक ठक। और वह हैरत अंगेज कारनामा उसने शायद अपने जीवन में प्रथम बार ही देखा था। चूहे के मुंह में सोने का लॉकेट फंसा है।
इस बार तो वो उछल ही पड़ा, कानों के बूंदे और आंखें आश्चर्य से फटी ही पड़ी उसकी। चांदी की पायल, देखते ही देखते चूहे यह जाओ आ जाओ, चोर चूहे, उफ। कब्रों पर खुदे बिलों का रहस्य आज तक मेरी समझ में नहीं है, उफ। तो इसका मतलब कि ये चूहे ही कब्र खोदते थे और लाश के साथ दफन की गई कीमती वस्तुएं गायब कर ले जाते थे। लेकिन चूहे ऐसा क्यों करेंगे? क्या गुत्थी है ये? कहाँ जाते हैं चूहे यह सब सामान लेकर? आ गए तुम? हा 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 हा। मेरे म्यूजियम की कीमत आज और बढ़ जाएगी। हा 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 हा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना है मुझे। ची 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 ची। फर्श पर बिछ गई सभी कीमती वस्तुएं। ची 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 ची। और यही वह पल था जब बूढ़ा लाल कृष्ण ऐसे उछला जैसे मानो धरती तपते तवे में बदल गई हो। बाज की तरह झपट कर वे सभी वस्तुएं उछाले, ये पायल, ये कानों के बूंदे और ये लॉकेट। दूसरे ही पल बूढ़े के मुंह से विस्मयकारी चीख उगल पड़ी, संध्या। पागल सा नजर आने लगा बूढ़ा। अरे अरे कमबख्त, तो बाहर निकलो, ये सब क्या ले आए हो तुम? मुझे ले चलो वहाँ, मुझे ले चलो। पगलाया सा चीखता हुआ वह कब्रिस्तान में प्रवेश कर गया। संध्या संध्या, ची 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 ची। फिर कब्र पर गिरकर उसके मुंह से जो चीख निकली, उससे सुनकर आसमान तक थर्रा उठा। संध्या, मेरी बच्ची संध्या, बोल बच्ची, ये सब कैसे हो गया? मुझे बता मेरी लाडो, बता मुझे, कौन हो तुम? सहसा चौकीदार उछल पड़ा, ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम इसे कैसे पहचानते हो? थोड़ी देर पहले इसे बहुत सारे चूहे इस कब्र को लूट चुके हैं। क्या इस लॉकेट का तुम्हारे पास होना ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि तुम ही कब्र चोर चूहे के मालिक हो? और अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं बच सकते कमीने, नहीं बचकर जा सकते। कब्रों पर खुदे बिलों का रहस्य जान चुका हूँ मैं। नहीं, छोड़ दो मुझे, हटो पीछे। लॉकेट गले में डालने के बाद उसने मुख्य द्वार की ओर छलांग लाई, लेकिन मैं तुझे भागने नहीं दूंगा दरिंदे। ओह ओह। लालकृष्ण ने पलटकर ठोकर चौकीदार के चेहरे पर जड़े, धड़ाक। आ उठकर खड़े होते ही चौकीदार ने लालकृष्ण को जकड़ लिया। आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा कुत्ते, तुझे पुलिस के हवाले करूंगा मैं। ओह। ठीक तभी दूर उठे कहीं घड़ियाल बज उठा, टन 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 टन। इसी पल चौकीदार ने उसे एक तीव्र झटके के साथ जमीन पर पटक दिया। ओ या धम। झपट कर उसने लाठी उठा ली। तेरा सिर भी फोड़ना पड़े तो चूकूंगा नहीं कब्र चोर दरिंदे। हाँ। हर। ठीक उसी पल चौकीदार का भरपूर वार लालकृष्ण की खोपड़ी पर पड़ा। ले भुगत अपने पापों का फल, तड़ाक। यही वह पल था जब चौकीदार के हाथों से लाठी छूटकर गिर पड़ी। हे भगवान, इसे क्या हुआ? चौकीदार की टांगें बुरी तरह कांप उठी, दिल धाड़ धाड़ कर बजने लगा। चेहरे पर हर ओर विराजमान थी केवल दहशत ही दहशत। नहीं। और अगले ही पल धंधाधुंध भाग पड़ा हुआ, बचाओ बचाओ भूत। लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सका हुआ और ठीक उसी पल उसके कंठ से एक डरावनी चीख उगल पड़ी, नहीं, धम। और वह फिर चीख रात के सन्नाटे को बुरी तरीके से भंग करती चली गई। संध्या। उधर उसी समय पुरानी हवेली में, एक गलती हमसे हो गई पीटर। अगर हम संध्या को कब्जे में लेकर उस सनकी लालकृष्ण के खजाने का पता पूछते तो वह जरूर हमें बता देता। तब मैं संध्या के सामने आना नहीं चाहता था क्योंकि वह मेरी क्लास फेलो थी। बाद में वह हमें फंसा सकती थी। लेकिन प्रश्न तो अब भी वही है, खजाना तो अब हमें भी नहीं मिला है। कहीं हम बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि संध्या ने हमें बेवकूफ़ बनाया है और ऐसा कोई खजाना हो ही नहीं। संध्या ने उस दिन क्लास में जोश में आकर जो कुछ बताया था वह झूठ तो नहीं हो सकता। अगर आप लोगों की बातें सच है तो मुझे सबसे आश्चर्यजनक व्यक्तित्व के मालिक तो मेरे खुद बाबूजी हैं, जो खुद फटेहाल रहते हैं, लेकिन बरसों से उन्होंने
जो कुछ जोड़ते आ रहे हैं आज उसकी कीमत करोड़ों में होगी। एक म्यूजियम में उनके अमीर बनने का सपना बंद है। तो क्या हमें खजाने को प्राप्त करने की कोई नई योजना बनानी होगी? बेकार है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा खजाना होगा। संध्या ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। मेरा भी यही विचार है। खुद सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी के पास करोड़ों की दौलत हो तो फिर वह फटेहाल ज़िंदगी क्यों जिएगा? तो फिर तय रहा, हम सब उस खुश खजाने को भूल जाते हैं। गुड, यही ठीक रहेगा। लेकिन चारों के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही था। खजाने वाली बात झूठ हो या ना हो, मैं उसे प्राप्त करने की अकेले ही एक कोशिश अवश्य करूँगा। क्या पता उस सारे खजाने का मैं अकेले ही मालिक बन जाऊँ। और इस सोच का नतीजा ये निकला कि सर्वप्रथम ब्रगेंजा बूढ़े लाल कृष्ण के और निवास की चार दीवारी फांदकर भीतर घुस आया। आज या तो खजाना पाकर लौटूंगा, नहीं तो बूढ़े की लाश गिरा कर जाऊंगा। ठीक तभी उछल पड़ा। वह आंखें भैंस से बुरी तरह फैलती चली गई। उसे टांगे बुरी तरीके से कांप उठी। कौन था वह साया? क्या चारों खजाना पा सके? लाल कृष्ण का क्या रहस्य था? संध्या के लॉकेट ने आगे क्या गुल खिलाया? थ्रिल, हॉरर व सस्पेंस का ऐसा खौफनाक कॉमिक्स जो आपने कभी ना पढ़ा होगा, लॉकेट। तो गाइज इसके आगे पार्ट में मिलते हैं। जल्द ही आपको मैं अपलोड करूँगा वो नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।